हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 6 की इतिहास अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य। ठीक है, जिसका जो है पहला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये लेसन जो था काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने कहा था 2 पार्ट में से पढ़ाऊँगी। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया था। अब यहाँ से पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था, उस अशोक के बारे में हमें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए फ्रेंड्स, तो पार्ट पे ध्यान देना, अब अच्छे से समझना है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप नज़रअंदाज करें तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है अच्छे से समझना है। अशोक एक अनोखा सम्राट। हमने अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा बहुत कुछ, है ना। चंद्रगुप्त जो इसके दादा थे अशोक के, और बिंदुसार इनके पिता थे। अशोक फिर हमारा इसका पुत्र था, बिंदुसार का। ठीक है, तो अशोक जो सब पे इतने सारे राज्य पे जिस राज्य कर रहा था, सम्राट था, उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्या था? मौर्य वंश का। कौन से वंश का था वो? मौर्य वंश। याद रखना, मौर्य वंश का है अशोक। ठीक है, तो ये जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था, यानी सबसे जाना माना प्रसिद्ध शासक था। ये बहुत जाना माना था। वह ऐसे पहले शासक थे, वह जो है अशोक जो है पहला ऐसा शासक है जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेखों के द्वारा जो है उन्होंने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, कोई भी संदेश को। सोचो, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, यानी कि वो हस्तलिखित, हाथ से लिखवा करके जो है वो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते थे। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। सोचो, उस समय था नहीं इतना फैसिलिटी को लिखने का, हर चीज़ कर सके। लेकिन उस समय भी अशोक जो है लिख करके, मतलब अभिलेखों के द्वारा जो है जनता को अपना जो है संदेश पहुंचाता था। ठीक है, पहुंचाने के लिए भेजता था और पहुंचाने की कोशिश करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही था। वो कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा, जैसे कि ब्राह्मी लिपि में ही वो लिख कर भेजते थे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग एक युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था उसमें, उसके बारे में जानते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसको कहते थे? जो तटवर्ती तट के ऊपर है, उड़ीसा। उड़ीसा को कहा गया था कलिंग, पहले कहते थे। तो ये जो है इसका प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम है उनका, मतलब नया नाम है कलिंग। और मानचित्र 5 पृष्ठ 64 देखेंगे, उसमें हम देखेंगे अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। मतलब उड़ीसा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। यानी कि सब जो है इतना सारा खून, मतलब बहुत सारा खून खराबा देख करके उनका जो है एक वो मन में एक युद्ध से, मतलब उनको जो है मन में घृणा पैदा हो गई, वितृष्णा, यानी उससे बहुत दूर हो गया वो। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो जो है भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, अशोक ने, ये कलिंग युद्ध में हुआ था। उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, उन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में क्या क्या हुआ था, कुछ कहानी जो है यहाँ पे बताया गया है, वो जान लेते हैं। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, यानी कि कलिंग से युद्ध हुआ और विजय किया। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। ठीक है, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख जो है बंदी बना लिए गए। ये पकड़ के उसको रख लिया। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ। यही हुआ था कलिंग युद्ध में, इतने सारे लोग मारे गए थे और उनको पकड़ के भी रख लिया था, तो इसलिए इससे बहुत दुख हुआ था। ठीक है,
जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो है बंदी भी बनाए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। इसमें जो है ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, ब्राह्मण भी मारा जाता है और जो श्रमण होता है श्रमण भी मारा जाता है। तो जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे, ठीक है, जो लोग बोला कि अपने सगे संबंधियों को मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, तो वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। यही चीज़ होता है ना, हम किसी से कितना भी मोहब्बत करें, किसी से कितना भी दोस्ती हो, लेकिन जब युद्ध होता है तो उसमें कोई ना कोई हम किसी ना किसी को खो देते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। यानी कि उसने क्या बोल दिया, वो युद्ध नहीं करेगा, वो धर्म बोल दिया, धर्म पालन करने का, उसमें जिसमें कुछ भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, ऐसा कुछ उन्होंने निश्चय कर लिया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बल से ज़्यादा अच्छा जो है दिल जीतने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो नॉर्मली बात करते हैं उसमें। तो मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। अब ये जो है अशोक ने अपनी कुछ बातें लिखी थी, युद्ध में कैसे क्या हुआ था और इतना कुछ हुआ तो क्या उन्होंने कैसा फील किया, और उन्होंने हम सबको नोटिस क्या पहुँचाया कि लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी को भी जो है हम खो सकते हैं, है ना। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। उनका मतलब उनका कहना हुआ कि मेरा जो पोता होगा, बच्चे बेटे होंगे, पोते होंगे, वो भी युद्ध ना करें, और इसके बदले ये सोचना होगा कि जो धर्म है, धर्म को कैसे बढ़ाएं, धर्म को किस तरह से बढ़ाएं, ना कि युद्ध करें। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसे परिवर्तन हुआ, बताओ कैसा परिवर्तन हो गया। युद्ध क्या था इतना, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। वो युद्ध से दूर होना चाहता है, युद्ध करना ही नहीं चाहता है, दूसरों को भी बताना चाहता है, धर्म पालन करना शुरू कर दिया है ना। तो यही सब किया। धर्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है। धर्म को लेकर के उसको बस लेकर बातें करना और उस पर धर्म को लेके चलना, ये होता है, ये प्राकृतिक रूप से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करती हूँ, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते जाएं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धर्म क्या था, धर्म क्या था अशोक का, वो पढ़ लेते हैं। धर्म बोलते हैं धर्म को ही, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धर्म और धर्म एक ही है, ठीक है। चलिए किस तरह से कौन सा धर्म अशोक मानता था, उस धर्म को कैसे पालन करता था, दूसरों को कैसे बताता था, वो जो है इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि कोई भी ना तो खून खराबा होता था, कर्मकांड नहीं होते थे, या कुछ भी कर्म नहीं करने पड़ते थे, ना ही उसमें देवी देवता होती थी, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका जो है कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, यानी कि अच्छी राह दिखाएं, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ों को समझाएं, यही सब उन्होंने अपनाया, ठीक है। अशोक जो है यही चीज़ें करना चाहता था, धर्म इसी को ही फैलाना बोलते हैं, यही फैलाना चाहता था। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, यानी कि जैसे बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने तो अपने भक्ति पे ही बताया, उन्होंने जो है प्रकाश डाला है, तो वही चीज़ जो है इसने भी कहा कि बुद्ध ने जैसे कहा है वैसे ही उनसे ही वो प्रेरित है और उनके ही राह पे चलते हैं, उनके ही बताए हुए राह पे, ठीक है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, यानी कि सहनशीलता थी, वो कुछ कोई चीज़ को बर्दाश्त करना, रुक के मतलब एक होता है ना, मतलब बोले तो बर्दाश्त करना ही बोलेंगे कि सहना, संवेदना था उसके अंदर कुछ सहने की। तो उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अशोक का क्या था,
अशोक तो बहुत बहुत सारे देशों के बहुत सारी राजधानी थी और उन सबका वो सम्राट था। तो वहाँ पे क्या था कि हर जगह जो है अलग 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 धर्म के लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। और इससे कई बार जो है टकराव पैदा हो जाता था। इससे क्या होता था, कई बार टकराव बोले तो लड़ाई झगड़े, कई बार आमने सामने होता था, तुम ये नहीं तुम ये करो, ऐसा कुछ होता है ना, तो उस तरह से टकराव होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जो इसके खिलाफ था कौन, अशोक। अशोक की खून-खराबा से अब दूर हो चुका है, ठीक है, धर्म के रास्ते पे चलना चाहता है और ये धर्म जो है ये सब कुछ भी नहीं करवाता, ठीक है। तो दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। दास और जो नौकर होते थे उनके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। इनके अलावा और क्या होता था, पड़ोसियों के बीच, परिवार के बीच जो है झगड़े होते थे, ठीक है। अशोक ने यह महसूस किया कि समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। कोई भी समस्या है, यानी कि हर किसी के परिवार में या फिर कहीं भी झगड़ा हो जाता है, तो हर किसी की समस्याओं को क्या बोला है, निदान, यानी खत्म करने का जो उपाय है, उपाय क्या है, कर्तव्य है, कि तुम कर्तव्य किस तरह के करते हो। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो अलग अलग जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते, यानी धर्म के बारे में बताते थे जाकर के लोगों को, इस तरह से करो, ये गलत है, ये सही है, इस तरह से बताते थे। उन्होंने क्या खोल लिया, ये आपको याद रखना है, धम्म महामात्य, ठीक है, धम्म महामात्य ने धर्म महामात्य, ये एक तरह का बनाया इस नाम को, मतलब वहाँ से कुछ लोगों को चुना जिसको अधिकारी बनाया, और वो जो है जगह जगह जाकर के धर्म के बारे में बताता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए किए, यानी बहुत सारे स्तंभ थे जो पत्थरों के थे, दीवार ईंटों के थे, तो उन लकड़ियों के थे, उन सब पे क्या किया, जगह जगह खुदवा के कुछ चीज़ें को लिखवाया, ठीक है। स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया संदेश, जो भी वो सोचता था धर्म को लेके अपने संदेश को वो खुदवा के लिखवाता था स्तंभों पे, पेड़ों पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं, जो भी राजा का संदेश है वो जो है उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो वहाँ के लोग तो अनपढ़ होते थे, तो संदेश वाहक जो राजा के पास रहते थे वो एक पढ़ा लिखा भी रखते थे, तो वो जो है बोलते थे कि तुम जो है इसे पढ़ करके वहाँ पे लोगों को सुनाना, उसको बताना, ठीक है। तो जो है इस तरह से बताते थे। अशोक ने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, देखो धर्म को विचार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, सीरिया, मिस्र, ग्रीक में दूत भेजे, यानी कि अपने दूत किसी को भेजा, वहाँ अपने दो रखे थे काम करने वाले, संदेश पहुँचाने वाले, उनको जो है भेजते हैं अलग अलग देश, और वहाँ पे जो है अपने विचारों को पहुँचाया उन्होंने, ठीक है। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा, ठीक है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो अपने पुत्र और पुत्री दोनों को क्या किया, श्रीलंका भेजा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, देखो अशोक ने क्या क्या काम किया, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए, नहीं आराम करने के लिए घर भी छोटा छोटा बनवाया। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा भी व्यवस्था की, यानी कि जानवरों की भी इलाज करने के लिए उन्होंने दवाखाना बनाया, ठीक है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, अपनी प्रजा को वो क्या संदेश देते थे या देना चाहते थे वो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते, यानी कि उसका आयोजन करते थे, सबको बुलाते थे और अच्छे से करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, जब वो बीमार होते थे तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं
तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, जब बच्चों का यानी कि जब वो बीमार पड़ते हैं तो बच्चों का विवाह करते हैं, और बच्चों का जब जन्म होता है तब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कर्मकांड किसी काम के नहीं, ये चीज़ जो है किसी भी काम का नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा, यानी कि अच्छा उसका जो है निष्कर्ष जो है अच्छा आएगा, फल निकल कर जो है अच्छा आएगा। लेकिन ये सब फालतू है। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। क्या था दूसरा नीति? क्या था दूसरे प्रकार की नीति? थी कि वो अपने दास यानी कि जो दास रखते थे, दास दासी और नौकर जो रखते थे, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। इनको जो है दान देना चाहिए। अपने धर्म की यानी धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। ये किसने कहा है? ये अशोक ने कहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्मों की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें यही होता ही है कि अपने अपने धर्म को सब अच्छा बोलते हैं, तो किसी को भी अच्छा है बुरा मत बोलो। ठीक है, जो है सब ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो हर किसी को दूसरे धर्म की क्या करनी चाहिए? विश्वासों को समझने की कोशिश करना चाहिए और जो है उनके आदर भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है इसे एक बार देख लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, जो आप देख रहे हो ये। ठीक है, ये देखो किस तरह से कितने अच्छे से इसको बनाया गया। तो अभी जो है वो राष्ट्रपति के वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये हमारा एक इतिहास का जो है नमूना बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो लिपि हमारी देखो सारी जो है हमारी आरंभिक ब्राही, जो आरंभ में जो सबसे पहले जो ब्राही लिपि थी इस तरह से अ को बोलते थे। उसके बाद देवनागरी लिपि हमारी अ ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में अ ऐसे होता है, मलयालम में अ ऐसे होता है, और ये जो है तमिल में ये अ ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब ये क्या लिखा है? ब्राहा लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राही लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये हमने देख लिया। ठीक है, इस तरह से है। तो चैप्टर जो है हमारा यहीं समाप्त होता है, और जो है कल्पना करो आ गया हमारा, तो इसे हम अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, फिर जो है ये क्वेश्चन को पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो को देखा है, समझा है, तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। देखो, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बताओ क्या था? उड़ीसा। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको आंसर देना है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राही लिपि में है। ठीक है, सही गलत इसके बारे में जो है वो बताना है क्या है। चलिए अब ये जो है सारा क्वेश्चन आंसर आप कर लेना फिर, और ये हमारे कुछ वर्ड होते हैं, ये सबकी आपको जो है संदेशवाहक, प्रांत, धम और साम्राज्य, राजधानी, ये जो है ये शब्द जो हमारे साइड में आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में अच्छे से डेफिनेशन याद किया करो, जो 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, तो ये जो है आपको क्वेश्चन आंसर करना है। बच्चों को आपको लेसन अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैं आगे भी लेकर आती हूँ। ओके, तो चलिए आज का लेसन हमारा समाप्त होता है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा जो है अध्याय 8 में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।